श्री सिद्धार्थ कुशवाहा जी। राज्यपाल जी के अभिभाषण पे बोलने का अवसर मिला है, उसके लिए मैं सदन का अपने दल का धन्यवाद करता हूं। जिस प्रदेश में बजट के बराबर कर्ज हो, उस प्रदेश में किस चीज की वाही वाही हो और किस चीज का विरोध हो, ये सोचना पड़ रहा है। लगातार संसदीय परंपराओं की बात होती है। संसदीय परंपरा आपके सामने थी, जिसके मन में जो आया वो बोला। कोई अतीत पे जा रहा है तो अतीत में जाना है तो पूरा अतीत में जाए। किसी को अगर ये स्वर्णकाल लग रहा है तो पूरी तरह स्वर्णकाल लगना चाहिए। जितना अच्छा इस पे ड्राफ्ट किया गया है अभिभाषण में, इसको देख के लगता है कई विभाग आपको बंद करने चाहिए। एक तो पुलिस विभाग बंद कर दीजिए, जेल बंद कर दीजिए, ये जो छापेमारी होती है दुनिया भर की जो चौकियां हैं, ये सब विभाग आप बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अच्छा अच्छा ही लिखा है, कमी तो कहीं कुछ दिखी नहीं। अब हम लोग अगर कमी की बात करते हैं तो बात आती है कांग्रेस के शासनकाल की। तो भाई कांग्रेस ने तो लोकतंत्र बनाया, आजादी दी, ये हाउस बना दिया जिसपे अंग्रेजों के सामने दो हिलाने वाले लोग यहां मुंह चला रहे। विलोपित कर दीजिए विषय को। अब लो, आप लिख के दे दो, वही बोल देते हैं। आप दे दो लिख के, वही बोल देते हैं। अभी राज्यपाल जी को दिया था आपने लिख के, उन्होंने बोल दिया, अब आप हमें भी दे दो। उद्योग की बात होती है, बाहर से उद्योगपतियों को बुलाया जाता है, इन्वेस्टर मीट होती है, बड़े बड़े इवेंट होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च भी हो जाते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश का युवा है, उसको अगर रोजगार अपना उद्योग खड़ा करना हो तो उसे शासन जमीन नहीं दे पा रही। उस जमीन का रेट क्या है? 500 रुपए फुट, 1000 रुपए फुट। अगर उसे 5-10 हजार स्क्वायर फीट चाहिए तो जो उद्योग विभाग की जमीनें हैं, जो पार्क बने हैं, वहां पे वो जमीन नहीं ले पा रहा। क्या उस पर सरकार ने सोचा? क्या उन युवाओं के बारे में सोचा? फिर आगे बढ़ते हैं। आप निवेश और रोजगार की बात हो रही है। मैं सतना जिले से हूं। सतना में बहुत सारी सीमेंट इंडस्ट्रियां हैं, परमानेंट भर्तियां जीरो। जो लोग कल तक काम कर रहे थे, आज उन्हीं कंपनियों में ठेका श्रमिक बन के रह गए। उसके लिए सरकार ने क्या किया? ऐसे ऐसे प्लांट आए, उन्होंने सरकार की सब्सिडी ली, जमीनें ली, खदानें ली और बेच के चले गए। और वहां पे जिन लोगों ने जमीन के बदले नौकरी मिलना था, वो आज भी इंतजार करते बैठे कि उनको रोजगार मिल जाए। उस पे आज तक सरकार का कोई मापदंड नहीं बना, आज तक कोई मापदंड नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। आर्थिक विकास और खनिज की बात होती है। खनिज संपदा का जो बंदरबाट इस मध्य प्रदेश में हो रहा है, जितना अवैध खनन हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। क्या छुपा है किसी से? चाहे वो रेत की बात हो, चाहे वो मैग्नीज, लेटराइट, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, सब कुछ अंधाधुंध अवैध तरीके से खोदा जा रहा है, उसका दोहन हो रहा है। और विभाग, सरकार, प्रशासन शांति से बैठा है और वो कह रहा है कि स्वर्णकाल चल रहा है। फिर आगे बढ़े। सुरक्षा की बात होती है। अभी एक ही घटना हुई कुछ दिन पहले। कुछ गांव के लोग मेरे पास आए, मेरे अपने जिले में। एक सरपंच थे, दलित परिवार के थे, उनके बच्चे को पुलिस ले जाके मारी, पीटी। वो थाने अस्पताल पहुंच गया इलाज में, आया और उसने एक महीने बाद जाके एसपी के यहाँ शिकायत कर दी कि इन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की। मैं ये घटना इसलिए बता रहा हूं कि मैं पुलिस की व्यवस्था बता रहा हूं कि पुलिस के पास जब ये सूचना गई तो जो वहां का थानेदार था, चूंकि वो आईपीएस था, वहां पे ट्रेनिंग पे था, तो उसको वहां के जो छोटे कर्मचारी होते वो चला रहे थे। और जब समझौते की बात आई तो जानते हैं क्या कहा गया? कि तुमको दारू बेचना है दारू बेचो, गांजा बेचना है गांजा बेचो, बस ये शिकायत वापस ले लो। ये व्यवस्था है पुलिस की। कमजोर लोगों को मार मार के डराया जाता है, धमकाया जाता है और गलत काम करने के लिए उकसाया भी जाता है। आज पूरे प्रदेश में, खासकर मध्य प्रदेश, सतना, रीवा, उधर जो मैं देख पा रहा हूं, अवैध शराब और कफ सिरफ, जो कफ सिरफ है
जितना चाहिए, जिसे चाहिए, जहां चाहिए, जितने बजे चाहिए उपलब्ध है। कहिए तो होम डिलीवरी भी होने लगी है, उसको कौन रोकेगा? इस पे कभी कोई बात नहीं हुई, इस पे पुलिस के ऊपर कभी कोई चिंता जाहिर नहीं की। 181 पे अगर कोई शिकायत कर दे किसी पुलिस वाले की, किसी भी सरकारी कर्मचारी की, तो शिकायत का निराकरण नहीं होता, उसके ऊपर दबाव बनाया जाता, शिकायत वापस करो। अगर नगर निगम वाले की शिकायत की तो नगर निगम का बुलडोजर पहुंच जाता है, अगर पुलिस विभाग की शिकायत की तो पुलिस विभाग का थानेदार पहुंच जाता है, शिकायत वापस करो, नहीं तो चलो तुमको देख लेंगे। ये लगातार हो रहा है, ये आपकी सुरक्षा व्यवस्था है इस प्रदेश की, इस पे कभी कोई चर्चा नहीं होती। सारे थाने, सारे जिले ठेके पे दिए गए। कई कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, बड़े अधिकारी उन जिलों में लगातार 20-20, 30-30 साल से उनकी पोस्टिंग है, उनकी मोनोपोली है। चाहे वो जहां चाहे बैरियर लगा दे, जहां चाहे वो जांच खड़ी कर दे, जहां चाहे जो कर दे, कोई लेना पाना नहीं। और जब भी कोई बात आएगी, कोई बात करता है तो कहेंगे आप सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो अगर इसको न्याय कोई बात करना सरकार का विरोध है तो ठीक है, हम सब विरोधी है। आज पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन हो रहे हैं। आप देखेंगे पहले जातिगत जब जनगणना की बात हो रही थी तब भी सरकार उसके खिलाफ थी, लेकिन बाद में मान गई। अभी यूजीसी बिल आया, उसमें भी पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लोगों के अंदर जो जातिवाद समाप्त हो रहा था उसको फिर उकसा दिया। कोई यूजीसी के पक्ष में है, कोई यूजीसी के विपक्ष में है। क्या सरकार के निर्णय समाज को बांटने के लिए? क्या सरकार के निर्णय इस व्यवस्था को हवा, इसमें घी डालने के लिए कि और तेज आग जले? भाई सरकार चाहती क्या है, इस पे कोई टिप्पणी होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, जब किसानों की बात आती है तो किसानों की भी समस्या सबके सामने है। भाई बिजली उन्हें मिल नहीं पा रही है। किसान को सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है रात को, भाई उसका परिवार नहीं है क्या, उसका जीवन नहीं है क्या? क्या सरकार उन्हें दिन में लाइट नहीं दे सकती? अगर रात को किसान अंधेरे में खेत में जाता है पंप चालू करने, तो क्या उसके साथ घटना नहीं हो सकती? क्या खेत में सांप बिच्छे नहीं होंगे? क्या किसानों की चिंता नहीं है? क्या इस पे सरकार को नहीं सोचना चाहिए कि भाई अगर हम सबको दिन में लाइट दे रहे हैं तो किसानों को भी दिन में लाइट दे दे, समय पे लाइट दे दे? लेकिन उनको रात में दी जाती है। कब? रात को 2 बजे। आप पता कर लीजिएगा कि किसान इस चीज से कितना परेशान, उनका परिवार उस चीज से कितना परेशान है और कितनी घटनाएं घटी हैं। फिर महंगी बिजली, किसानों को भी महंगी बिजली लेनी पड़ रही, जबकि मध्य प्रदेश से दिल्ली सरकार बिजली खरीदती है और दिल्ली में यहां से सस्ती बिजली, दिल्ली जैसे प्रदेश में मध्य प्रदेश से सस्ती बिजली उपलब्ध है, वहां मध्य प्रदेश के लोगों को, मध्य प्रदेश के किसानों को महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। फिर रही बात डेयरी उद्योग, लाखों लीटर दूध की व्यवस्था की बात हो रही है, लेकिन आए दिन अखबारों में छपता है कि यहां मिलावट। आज ये पकड़े गए नकली खोवा, नकली मेवा। भाई अगर इतना दूध हो रहा है, सही में इतना दूध हो रहा है और सही में आपकी सरकार इतनी चौकन्नी है, तो नकली मेवा, नकली दूध, नकली खोवा आता कहां से है? ये कौन पैदा कर रहा है? इस पे क्या कार्रवाई हुई? इस पे कोई चर्चा नहीं हुई अभी तक। फिर अभी एक लाइन इसमें मत्स्य पालन को लेकर भी है। सरकार पूरी की पूरी मांस मच्छी की दुकानें शहर से बाहर, तो भाई ये मत्स्य पालन उद्योग क्यों बढ़ा रहे हो? भाई ये दोहरी नीति क्यों है? एक तरफ धर्म के नाम पे आप मांस मच्छी को बुरा बता रहे हैं और दूसरी तरफ जब रोजगार और व्यापार की बात आती है तो आप मत्स्य विभाग 218 करोड़ का मत्स्य बीज उपलब्ध करा रही। भाई इसकी व्यवस्था, ये दोहरा चरित्र क्यों सरकार का? फिर आगे बढ़िए, सहकारिता ठप पड़ी हुई है प्रदेश में। सहकारिता के चुनाव कब से नहीं हुए? सहकारिता की रीत टूटी हुई है, सहकारिता डूबा हुआ, पूरा बैंक डूबा हुआ है। भाई उस पर कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं और भाई मनरेगा का मकसद था कि पलायन रुके, जो गांव में भूमिहीन लोग हैं उनको वहीं पे रोजगार मिले। बहुत अच्छा आपने बदल दिया, जी राम जी के नाम से आपने योजना दे दी। तो ये 60 और 40 का रेशियो कहां से आया? भाई प्रदेश सरकार जो पहले से कर्जे में है वो 40% कहां से देगी केंद्र सरकार को? मतलब 40% नहीं देगी तो यहाँ के मजदूरों को रोजगार नहीं मिलेगा, पलायन तय है। सरकार का यही मकसद है, इसको भी थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को। सिद्धार्थ जी 10 मिनट हो गए हैं।
अभी हो गए। हाँ 10 मिनट हो गए, कृपया जल्दी से। फिर भागीरथपुरा की इंदौर की घटना, जिसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश का सर नीचा किया। जो शहर जो साफ सफाई में एक नंबर का शहर था, वहां पानी पीने से इतनी मौतें हो गई। उस पे ना हमारे राज्यपाल जी बोल रहे हैं, ना उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, ना उस पर हमारी सदन में चर्चा हो रही है। इतने बौद्धिक लोग यहाँ पर हैं जिनके पास इतना बड़ा, क्या उनके अंदर कोई इंसानियत नहीं है, कोई मानवता नहीं है कि उस पर भी कोई बोले, कोई जिम्मेदारी ले, उस पर भी सुधार करे। अकेले इंदौर में ऐसा नहीं है, हमारे खुद के नगर निगम सतना में गंदे पानी की रोज खबर आ रही है, कोई व्यवस्था नहीं। अगर अधिकारी, अगर कोई कंप्लेन करता है तो नगर निगम का अमला उनका घर नापने पहुंच जाता है, अतिक्रमण की बात करने लगता है, उनका घर गिराने बुलडोजर जैसे भी पहुंच जाती है। इस तरह के दबाया जा रहा है प्रदेश में। फिर जो प्रदेश भर में आंदोलन हो रहे हैं, जो प्रदेश भर में आंदोलन हो रहे हैं, वो आंदोलन क्यों हो रहे हैं? अगर इतना स्वर्णिम युग है, इतनी अच्छी व्यवस्था है सरकार की, इतना राम राज्य है, तो फिर ये आंदोलन क्यों हो रहे हैं? भाई एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ बेरोजगार आंदोलन कर रहे हैं, उद्योगपति कर रहे हैं, अगड़ा कर रहा है, पिछड़ा कर रहा है, दलित कर रहा है, आदिवासी कर रहा है, सब लोग तो आंदोलन कर रहे हैं। अगर सब कुछ अच्छा तो इतने आंदोलन हो क्यों रहे? मेरा ये सवाल है ये अभिभाषण पर। और दो शब्द और है, हमारा ये वन विभाग के कुछ प्लांटेशन के काम हो रहे हैं, तमाम बातें हो रही हैं पर्यावरण को लेके, लेकिन जो पूर्व में सरकार के द्वारा किसानों को पट्टे दिए गए थे, पूर्व में सरकार के द्वारा खेती के लिए वन ग्राम जो थे, फॉरेस्ट से लगी हुई जमीनें जिनके पट्टे खेती के लिए दिए गए थे, आज उन पट्टों की अवमानना हो रही और जबरदस्ती उन पट्टेधारी किसानों को वहां से हटाया जा रहा है और उन पे जबरदस्ती प्लांटेशन के नाम पर उन जमीनों पे कब्जा किया जा रहा है, वो भी विभाग के द्वारा किया जा रहा है। एक विषय ये। दूसरा, जब बात विरासत की हो, भाई विरासत के साथ विकास की जब बात हो तो ये आज बेईमानी सा लगने लगा। भाई हमारी विरासत क्या थी? भाई हम किसके लिए जाने जाते थे? आज उसको सबको बदलना है, सबको बदलना है। कुछ दिन पहले खजुराहो में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, क्षमा करें सिद्धार्थ जी, उसी खजुराहो में एक होटल में जहरीला खाना खाने से कई लोगों की मौत हुई। एक समाप्त करें, जहां पे और अन्य सदस्यों को बोलना है। नहीं बिल्कुल, लेकिन ये बात सदन में आना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मेरे खजुराहो के जिन लोगों की मौत हुई, उन लोगों के मुआवजे, उन लोगों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की जान की कीमत, लोगों की जान की कीमत मात्र 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए? क्यों ना इसको भी बढ़ाया जाए, क्यों ना लोगों की सुरक्षा पेंशन बढ़ाई जाए, क्यों ना लोगों के हितों को देखा जाए। और जो नगर निगम और भी विभागों में जो भ्रष्टाचार है, जिन भ्रष्टाचारों को हम पर्दा डाल रहे हैं, अपनी वाहवाही के लिए उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, उन भ्रष्टाचार को हमें सामने लाना पड़ेगा, उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये मेरी सदन से प्रार्थना है। धन्यवाद। अब मैं अगले, हाँ।